भाईजान ये केले और सेब क्या रेट लगाया हुआ है? भाईजान केले 180 रुपये दर्जन और सेब काला कुल्लू जो है आपको 300 रुपये किलो मिल जाएगा। अच्छा, रेट तो काफी ज्यादा है, थोड़ी मोहब्बत कर लें, गरीब बंदा हूँ। तो गरीब हो तो ना लो, ये जरूरी तो नहीं कि गरीब फ्रूट ही खाए। कैसी बात कर रहे हैं भाईजान, बच्चा जिद कर रहा था इसी वजह से लेने आया हूँ। चलो अगर ऐसी बात है तो जो सामान लोगे उसमें से 50 रुपए कम दे देना, मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ। अच्छा चलें फिर इस तरह करें, 1 किलो सेब दे दें और 2 दर्जन केलों की दे दें। ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ। ₹50 कम तो कर दिए हैं वैसे, मगर सामान ज्यादा दागी ही दिया है। अगर किसी ने दुकानदारी करनी है तो मुझसे सीखे। ये लो बेटा फ्रूट। शुक्रिया अब्बा जी, मैं इतने दिनों से कह रहा था, आखिरकार आप ले ही आए। बेटा पैसे हों तो तुझे रोज ही ला दूं, कोई मसला नहीं। एक तो हमारे हालात पूरे सूरे हैं, ऊपर से फ्रूट का रेट बहुत ज्यादा है। ये क्या अब्बा जी, आप ये मुफ्त में लाए हैं? आधे से ज्यादा तो खराब हैं। मुफ्त में कौन देता है मेरे बेटे, तकरीबन 500 रुपए के लेके आया हूँ। ये तो वाकई खराब है। वैसे उसने बहुत गलत किया है, वो भी रमजान के महीने में। अब्बा जी आप ये उसके पास ले जाएं, उससे कहें या तो ये वापस करे या तो इसके बदले और फ्रूट्स दे। मुझे नहीं लगता वो वापस करेगा, क्योंकि वो बहुत तेज दुकानदार है और लिया भी मैंने उससे पहली दफा है सामान। अब्बा जी जाएं तो सही, कुछ ना कुछ तो बनेगा। चलो देखता हूँ जाकर। वैसे मुझे मुश्किल ही लगता है कि वो और फ्रूट दे। भाईजान वैसे बड़े अफसोस की बात है। और क्यों, क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? भाईजान जो तुमने फ्रूट दिया आधे से ज्यादा वो खराब है। मैंने तो इधर देखा ही नहीं, घर गया हूँ तो पता चला है। नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बिल्कुल ठीक फ्रूट दिए थे और जो भी हो मौके पर चेक करते होते हैं। इतनी देर बाद मुंह उठा के आ गए हो। मुंह उठा के आ गए हो? अगर मैं मौके पर नहीं देख सका तो इसका क्या मतलब था, तुम मुझे खराब फ्रूट दे देते। बहस करने की जरूरत नहीं है, और मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा फ्रूट है? हो सकता है तुम किसी और से खराब लेकर मेरे पास आ गए हो, और मैंने तो तुम्हें दिया भी रियायत से था, और उल्टा तुम मेरे गले पड़ रहे हो। वैसे हैरान हूँ मैं तुम्हारी बातें सुनकर, तुम तो रमजान का भी लिहाज नहीं कर रहे। अब तुम मुझे बताओगे कि रमजान का लिहाज कैसे करना है? 4 साल हो गए मुझे यहाँ फ्रूट बेचते हुए, तुम्हारे जैसा ग्राहक आज तक नहीं देखा मैंने। अब जाते हो यहाँ से या कोई और बंदोबस्त करूँ? कैसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। मैं तो सिर्फ फ्रूट वापस करने आया था, एक तो तुमने खराब दिया है, ऊपर से 100 बातें सुना दी हैं। चला जाता हूँ मैं, अल्लाह ही पूछेगा तुमसे। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया, अब तो रोजा भी लगना शुरू हो गया है। घर जाके थोड़ा सुकून करके आता हूँ, वरना सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा। अब्बा जी उसने फ्रूट तब्दील करके दिए हैं या नहीं? नहीं करके दिए, मैंने तुझे बताया था ना कि वो बहुत तेज है। तब्दील करने की बजाय उसने मुझे 100 बातें सुना दी हैं। अब्बा जी ये तो गलत किया है, आप वहाँ पे शोर मचा देते, उनके चीज तो आपने पैसे दे कर ली है। कोई बात नहीं बेटा, हम शरीफ लोग हैं, हमें ऐसे काम जेब नहीं देते, अल्लाह पूछेगा उससे। इतने दिनों से कह कह के मंगवाए, फिर भी खराब मिले। परेशान ना हो बेटा, मैं कल या परसों तक फिर ला दूंगा तुझे, और मैं अब नहीं जाता उसके पास, कहीं और से ही लाऊंगा। अच्छा ये उठा ले और अपनी अम्मा से क्या, इनमें जो सही सही है वो काट ले, अफ्तारी में खा लेंगे। मेरी साइकिल किधर गई? अभी तो इधर ही खड़ा करके गया था। मुझे लगता है अभी जो फ्रूट लेकर गया उसकी बददुआ लग गई है मुझे। सारा साल तो जो मैंने किया वो किया, मैंने तो रमजान में भी नहीं छोड़ा लोगों को। खराब फ्रूट बेच बेच कर ये साइकिल बनाई थी, अब तो वो भी चली गई। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। हमें माह रमज़ान का ख्याल करना चाहिए, किसी को भी चीज़ दें तो साफ़ सुथरी और रियायत के साथ दें, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।